बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत बड़ी बड़ी खबरें बॉम्बशेल की तरह ड्रॉप हुई हैं अभी कुछ देर पहले, इसलिए उनका जिक्र करना और उससे आज की ईरान इजराइल अमेरिका जंग की कवरेज के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वहां से शुरू करनी इंतहाई ज़रूरी है। बड़ी खबर सबसे बड़ी तो ये है कि बाबा ट्रम्प साईं जलाली ने भी अभी कुछ ही देर पहले जो है वो मीडिया से बातचीत की और उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए। इसमें उन्होंने कहा कि जी हमने जो माइंस लेकर रहा है ईरान समंदर के अंदर हॉर्मुज़ के अंदर, हमने उसकी 30 माइन लेइंग बोट्स जो हैं वो गिरा दी हैं और तबाह कर दी हैं और तकरीबन सारी की सारी तबाह कर दी हैं। और हम आज उनको बहुत बुरी तरह से हिट करेंगे, जितना आज तक जितना बड़ा अटैक ईरान ने नहीं देखा। मगर जो खबर मैं जिसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी खबर है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हकीकत सामने आ गई है कि कौन इस वक्त जो है किसकी कहाँ पे टांग रही हैं और कौन है वो जिसका अपर हैंड है। अभी तक तो स्पेकुलेशंस चल रही थी बॉम्बिंग के हवाले से, दोनों साइड्स अपने अपने क्लेम्स कर रही थी, मगर अब हकीकत सामने आई है। ड्रॉप साइट ने एक खबर अभी अभी जो है वो पब्लिश की है थोड़ी देर पहले, और उस खबर के अंदर जो है आप लोग तो शायद वो ना दे सके, वीपीएन लगा के देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ड्रॉप साइट जो है वो बैन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सच बोलते हैं। जो ड्रॉप साइट ने खबर दी है वो ये दी है कि ये अब एम्पल प्रूफ मौजूद है कि अमरीकी रजीम जो है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो है, वो ईरानियों को मैसेजेस कर करके, उनके तरले और मिन्नतें कर करके, हाथ जोड़ जोड़ के पिछले 2-3 दिन से उनको कह रहे हैं कि खुदा के लिए वापस मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। और इसके हवाले से उन्होंने जिस शख्स का नाम लिया है उसका नाम स्टीव विटकॉफ है। ये आप उनकी देख सकते हैं। ट्रंप के वो बुनियादी तौर पे खास मुशीर खास हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे अजीम अजीम मुशीर खास पास में रहे हैं। ये भी ट्रंप के मुशीर खास हैं, और मुशीर खास साहब जो हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल लगाई गई है कि वो ईरान के साथ कहें कि बस कर सोने, बस कर, बहुत ज्यादा हो गया साढ़े नाल। लेकिन ईरान का जवाब जो है इस हवाले से क्या रहा है? ईरान का जवाब ये रहा है कि उन्होंने कहा है कि साढ़े वालों जवाब है। और जब ईरान ने कहा है कि साढ़े वाला जवाब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ना की है या उन्होंने कोई उस मैसेजेस के रिप्लाईज भी किए हैं। उन्होंने उन मैसेजेस का कोई रिप्लाई ही नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये ड्रॉप साइट अपनी खबर में कह रही है, और वो ये कह रहे हैं कि इस बात का एविडेंस है। न सिर्फ ये कि ईरानियन ऑफिशियल्स, बाकी ऑफिशियल्स को उन्होंने मैसेजेस किए हैं, उन्होंने वो मैसेजेस जो हैं वो अगारची साहब को, अब्बास अगारची साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको भी किए हैं, और अगारची साहब ने भी उनके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। वो अगारची साहब को इसलिए भी करते हैं, उनको लगता है कि फॉरेन क्वालिफाइड है, बाहर से पढ़े लिखे हैं, तो शायद हमारी बात को समझेंगे। मगर अगारची साहब जो उन्होंने जो है इस हवाले से इरानियन ऑफिशियल्स के साथ जब ड्रॉप साइट ने बात की, तो इरानियन ऑफिशियल्स ने ये कहा और ये बताया कि भैया दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि इस वक्त किसी का भी ईरान के अंदर किसी सूरत भी किसी किस्म की कोई बातचीत करने और इस जंग को खत्म करने का कोई मूड नहीं है। हमें बदला चाहिए, और हमें बदले के साथ साथ और बहुत कुछ चाहिए है, जिसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे वक्त के साथ साथ। और दूसरी बात यह है कि अगारची साहब जो हैं या हम लोग जो हैं, हमारे तो इस सारी कहानी के अंदर कोई लेन देन ही नहीं है। हम तो ये ऐलान करने वालों में से है ही नहीं कि जंग बंद होगी या बातचीत होगी या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। इसका फैसला तो सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई करेंगे कि मुज़ाकरात की मेज पर बैठना है कि नहीं बैठना। इसका फैसला वो करेंगे कि जंग बंद करनी है कि नहीं करनी। इसका फैसला वो करेंगे कि हॉर्मुज़ के अंदर से गुजरने देना है कि नहीं गुजरने देना। और जहां तक हॉर्मुज़ के अंदर से गुजरने की बात है, तो वहां पर दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि अभी ठीक 12 मिनट पहले ही ड्रॉप हुई है, उससे पहले आपको एक छोटा सा कैवियाट इसके अंदर यह बता दूं कि पाकिस्तान का एक जो जहाज है, बहरी जहाज तेल वाला, वो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पाकिस्तान की तरफ आने दिया है, वहां से गुजरने दिया है। और उसकी वजह उसके साथ साथ पिछले 24 घंटे के दौरान अब्बास अगारची साहब ने उर्दू के अंदर ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के जो रोल है इस सारी के अंदर, उन्होंने जो ईरान के साथ खड़े रहा है पाकिस्तान, उसकी बहुत तारीफ की है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा है कि हम अल्लाह ताला के नाम पर, हम लोग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हम लोग अल्लाह के रास्ते पर जो है वो साबित कदम होकर और दलेर होकर खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान भी जो है, ये मैं कह रहा हूँ
पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला हिम्मत और अकल दिए रखे कि पाकिस्तान भी खड़ा रहे। खैर एनीवे, सो हॉर्मज के अंदर से वो कहते हैं कि निकलने का या उसको खोलने का इजाजत देने की सारी पावर्स हमारे पास नहीं है, तो आप हमें काहे को मैसेज कर रहे हैं? और आप एक तरफ मैसेज करते हैं, दूसरी तरफ से आप बम्बार्डमेंट चला रहे हैं। और बम्बार्डमेंट चलाने की जो वजह है वो यही है, माजरत के साथ, ये बेसिकली ट्रंप की जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है, ये हुड़ते फिर शिकायत ही लगेगी वाली पॉलिसी है, जहां पर वो तरले मिन्नतें करते हैं, हाथ हुथ जोड़ते हैं कि भैया बस कर दें, मुज़ाकरात पे बात कर लें, दुनिया की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता, आप लोग बातचीत करें तो ये जंग बंद हो सकती है। और जब ईरान उनको मुंह नहीं लगाता तो वो कहते हैं अच्छा बस फिर हूं मैं अज रात इस तो भी बड़ा अटैक करके बखावांगा। तो वो जो एक बचगाना किस्म की पॉलिसी, क्योंकि वो लोग इस वक्त पावर में है। डोनाल्ड ट्रंप का तो ये हाल है बेचारे को, इतनी स्क्रूड अप इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, इस कदर ज्यादा कि वो कह रहे हैं कि जी ये तो मतलब हॉर्मोज जो है, ये तो कुछ भी, एक बंदे के पास भी एक बम भी हो तो वो भी हॉर्मोज बंद कर सकता है, ये तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एलाइज जो हैं वो अब अपने शिप्स लेकर यहां पर आए और अपने जो है बैटल शिप्स के साथ हॉर्मोज से गुजरने वाली जो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड है उसको दोबारा से रिवाइव कराया। अब उसके ऊपर जवाब जो उनके एलाइज का आया, खासतौर पे फ्रांस, जर्मनी वगैरह का, वो बड़ा मजाक का खेल है, बड़ा फनी है। उन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि बाबा ट्रंप सही ये वाकई कोई सरकारी हुक्म है कि अभी गल्ला बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये हमें तो कोई रिटर्न किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट या कोई ऑफिशियल डायरेक्टिव इस तरह का तो कोई चीज महसूस ही नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बोल देने से इतने संगीन मामला जो हैं उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हुआ करती। तो अगर आप इस मामले पे वाकई सीरियस हैं तो आए बैठे। बेसिकली वो भी ट्रंप को उसकी जगह पर लाना चाह रहे हैं। ये वही शख्स है जो खड़े होकर यूरोप के अंदर यूरोप के लीडर्स को गाली देता है। ये वही शख्स है जो यूरोप के अंदर खड़े होकर कहता है कि ये सारे के सारे तो खुसरे हो चुके हैं, ये सब के सब गरीब मुल्क हैं, ये सब के सब करप्ट मुल्क हैं, ये सब के सब झुके हुए मुल्क हैं और मैं जब चाहूं इनके ऊपर ऐसे इनका कान मरोड़ूं, टैरिफ लगाऊं। और उसके बाद देखें मैक्रोन के साथ उन्होंने क्या किया, जर्मनी वालों के साथ उन्होंने क्या किया, बाकी यूरोपियन ममालिक के बारे में वो क्या बातचीत करते हैं, जब वो यूरोपियन यूनियन की किसी फंक्शन पे जाते हैं तो वहां पर क्या सिचुएशन होती है। तो इस सारे के अंदर अब यूरोप के पास ये मौका है कि वो चाहते हैं कि मियां अब अगर आपको हेल्प चाहिए है तो जरा 4 कदम चल के आए हमारे दरवाजे पर, अपनी इज्जत अफजाई, अपनी तशरीफ उठाकर, माशाल्लाह काफी बड़ी, तो उसको आप आए और आकर हमसे ऑफिशियली बात करें, तो फिर हम इस बारे में कुछ सोच के आपको कुछ जवाब जरूर दे देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कतन कुछ नहीं हुआ। इस सारी सिचुएशन के अंदर ट्रंप का हाथ जो है वो मजीद से मजीद पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है और तंग होता हुआ नजर आ रहा है। और जब हाथ तंग होता है इंसान को, जब वो मजीद धंसता से धंसता चला जाता है, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हुआ करता है वो ये होता है कि उसको जब खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो ही और शी falls prey to the people who have his ear. People like Pete Hegseth, people like Lindsey Graham, people like Steve Witkoff, people like obviously नेतन्याहू का तो जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है ही नहीं, वो तो ऑब्वियस बात है। नेतन्याहू ने बाय द वे एक और नई वीडियो ड्रॉप कर दी है। इतनी ज्यादा वीडियोस तो मैं किसी ब्लॉगर का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो हर घंटे बाद भी ड्रॉप करता, जितनी नेतन्याहू साहब को वीडियो जो है अपनी ड्रॉप करने की आजकल शौक को साबित करने के लिए कि वो जो हैं जिंदा हैं। आज वाली वीडियो के ऊपर भी लोगों ने बहुत सारे एतराज किए, कल वाली वीडियो के ऊपर भी कह रहे थे लोग एआई है, आज वाली पर भी कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं इस वीडियो के साथ, और ये भी एआई है और वो मर चुके हैं। खैर ये मेरा ख्याल है इस वक्त ये डिस्कशन जो है वो सेकेंडरी है या स्लाइटली सेकेंडरी है, क्योंकि सिचुएशन जहां तक जंग का मामला है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर नेतन्याहू वाली बारे में बात करें तो फिर तो मुश्तबा खामनाए साहब की भी कोई वीडियो सामने नहीं आ रही या उनकी भी जिंदा होने का कोई क्लियर एविडेंस हमें नजर नहीं आ रहा। बट दैट बीइंग सेड, पुटिंग दोस थिंग्स टू असाइड, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि उस सारे के अंदर जो है वो उनको अब इस साइड पे ड्राइव कर रहे हैं कि अब हमारे पास अगर ईरान नहीं मानता तो और कोई चांस नहीं कि हम सीधी सीधी ग्राउंड इन्वेजन करें। और जब ग्राउंड इन्वेजन करेगा अमेरिका, तो ये अमेरिका के अंदर इस वक्त जो लेटेस्ट पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इट इज एन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर वॉर। और इस एक्सट्रीमली अनपॉपुलर वॉर के अंदर जब आपको जंग, जमीनी जंग के लिए लोगों को भेजना पड़ेगा, तो जो 5,000 जो है एक्सपीडियंसी फोर्सेस हैं उनसे तो आखिरी बनना, ये तो हजारों और हजारों और हजारों लोगों की जाने की जरूरत महसूस होगी। और जब वो जरूरत महसूस होगी तो फिर शायद अमेरिका को एक अदद शायद ड्राफ्ट भी जो है उसको इन्फोर्स करना पड़े और अमेरिका के अंदर इससे बहुत ज्यादा अनरेस्ट भी खड़ा हो सकता है। सो
अमेरिका इज इन प्रीटी बैड शेप राइट नाउ। एनीवेज, जो बड़ी खबर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ईरान की तरफ से आई है, जिन्होंने आज अपना 58वां जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक भी किया, जिसके अंदर कुछ और बाकी मिसाइल्स जो है वो भी इस्तेमाल किए गए। मगर ये जो 25 मिनट पहले खबर आई है उसके अंदर आईआरजीसी ने एक नई वार्निंग इशू की है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब ये लेटेस्ट वार्निंग ये है कि एम्प्लॉइज ऑफ अमेरिकन कंपनीज लिस्टेड आर रिक्वेस्टेड टू लीव दीज एरियाज इमीडिएटली। अब उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकन कंपनीज के अंदर जो कोई दूसरे मुलाजमीन हैं वो इन तमाम, उन्हें पूरा एक वो दिया है, मैप दिया है कि इन एरियाज में से वो लोग जहां पर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको छोड़कर उनसे दूरी इख्तियार कर लें। क्यों? क्योंकि these areas will soon be targeted by the Islamic Revolutionary Guard Corps, क्योंकि अब ईरान का जो अगला टारगेट है वो अमेरिका के ये वाले तमाम के तमाम इंटरेस्ट हैं। अब वो अमेरिका के ये वाले जो ऑफिसेज हैं उनकी कंपनीज के, जो के गल्फ के अंदर मौजूद हैं, जिन जिन ममालिक का उन्होंने नाम लिया है उसका उन्होंने कुवैत सिटी, उसके बाद मनामा, उसके बाद दोहा, दुबई, अबू धाबी और हाँ जी यही है, अबू धाबी, दुबई, दोहा, मनामा और कुवैत सिटी। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो अमरीकी दफातर हैं उसमें अगर आप काम करते हैं तो अपने आप को इन कामों से, इन दफातर से दूर कर लें, क्योंकि अब हम इनको टारगेट करेंगे। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है इस वॉर में, जो कि अमेरिका को मुकम्मल तौर पर, जहां पर मिलिट्री के उसके एसेट्स जो है उनको टारगेट करके उनको डिप्लीट करने के बाद, उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लीट करने के बाद अब जिस जगह पर लेके जा रहा है ईरान इस जंग को, वो इट हैज डिसाइडेड कि अब जो है अमेरिका को गल्फ के अंदर इतनी बुरी तरह से मारना है कि उनको एक दफा ये सबक जो है हमेशा के लिए याद रहे कि भाई अब इस तरफ जो है नुकसान अगर हमने मजीद किया, क्योंकि उन्होंने ईरान की स्पेस एजेंसी का दफ्तर भी जो सेंटर है, हेडक्वार्टर्स है, वो भी रात के जो बॉम्बिंग की है उसके अंदर उड़ा दिया है। उसके अलावा हिजबुल्लाह ने तल अवीव के करीब बहुत बड़ा अटैक किया है, जिससे बहुत सीवियर डैमेज हुआ है। दुबई के अंदर, दुबई एयरपोर्ट के पास भी मजीद अटैक्स हुए हैं, वहां से मेजॉरिटी फ्लाइट्स जो हैं अब रुक गई हैं, सिर्फ कुछ एमिरेट्स की फ्लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं। ईरान की बात हुई है, ईरान के प्रेसिडेंट की जो है डायरेक्ट बातचीत जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ हुई है, और उन्होंने कहा है कि बातचीत के दौरान के भी अगर कोई भी ईरान के खिलाफ जो इस वक्त जारी है, चल रही है, उसके अंदर अमेरिका का साथ देगा तो ईरान बगैर सोचे समझे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो बुनियादी तौर पे उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इस तरफ मत आना। आगे आपने देख लिया है कि बाकी हजरात जो यूएई वाले या बाकी लोग जो कुवैत शवेत इधर उधर वाले जो इसके अंदर बहरीन वाले अपनी वैरायटी पेश कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ। और उसके बाद उन्होंने, ईरान ने ये भी एक नया ऐलान किया है कि जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, सपोर्ट सेंटर जितने भी हैं, यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको सपोर्ट, चाहे वो कॉम्स हो, चाहे वो इंटेल हो, उस हवाले से जितने भी सपोर्ट सेंटर्स ग्राउंड पे हैं, चाहे वो किसी भी खलीजी मुल्क में हो, उनके ऊपर अटैक करने का ऐलान किया है। सो these are all very important and very major developments when it comes to the escalation in the war। इस सब के होते हुए और उसके साथ अमेरिका की जो अभी ये जो ड्रॉप साइट की खबर है वो, और अमेरिका ने, ईरान ने जो नए टारगेट्स अनाउंस किए हैं उसके साथ बात अब बहुत क्लियर है और रिजल्ट भी बहुत क्लियर है कि ओवर द वीकेंड जो सब कुछ हुआ, अब इस वीक के अंदर भी ये जंग मजीद एस्केलेट करती हुई नजर आ रही है। ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनके पास मेरा ख्याल है इस वक्त जो टकर कार्लसन ने बात की थी वही एक वाहिद चारा है कि वो अपनी गलती को मान लें और चुप करके इस सारी कहानी से बमबारी को रोकें, और उसके बाद कोई बातचीत हो सकती है तो हो, मगर अभी फिलहाल ईरान का मूड नहीं लग रहा। इसलिए मेरा ख्याल है ट्रंप के पास इस वक्त भागने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी कि ईरान ने जो अभी प्रोमिस किए हैं जेरल्ड फोर्ड वाले और अमेरिकी कंपनीज वाले, वो क्या उनको पूरे करता है और कितनी कामयाबी के साथ हिट कर सकता है, क्या बात यहां से आगे जाएगी और ग्राउंड फोर्सेस का क्या बनेगा। विल कीप यू अपडेटेड। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।